रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं और ये जो वैकेंसी है ये भी टीचिंग से रिलेटेड है और टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, ये नॉन टीचिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ की वैकेंसी हैं। और ये जो वैकेंसी है ये आई है आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आई है। देखिए ये रखा और ये देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप सी की सारी पोस्टें हैं। और आइए देखते हैं। और इसकी जो डेट है वो 24/9 से शुरू होगी और 23/10 तक इसको आप फिल कर सकते हो। और इसकी जो फ़ीस है वो जनरल बच्चों के लिए 1050 है और SC ST के लिए 450 है। वुमेंस और दिव्यांग और PW बच्चों को 50 रुपये ही फ़ीस फिल करनी है। और कुछ पोस्टों के लिए जैसे दोज हु हैव अप्लाइड फॉर अगेंस्ट ऑफ एडवर्टीज़मेंट, पहले का जो 2018 का एडवर्टीज़मेंट जिन्होंने अप्लाई किया है शायद उन्हें 50 रुपये ही फ़ीस पे करनी होगी। ओके। और जो दोज हु हैव अप्लाइड फॉर अगेंस्ट ऑफ एडवर्टीज़मेंट नंबर 2016, जिन्होंने 16 में अप्लाई किया था पोस्ट ऑफ सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो अटेंडेंट उनको फ़ीस जो भरनी है वो 550 और 250 और 50 भरनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसी और उनकी पोजीशंस आइए जानते हैं। ठीक है, एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है इसमें एक, और इसमें UR की 4 पोस्टें हैं, यानी जनरल की 4 हैं और OBC की 1 है। SC ST PW एक भी पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट ड्राफ्ट की टोटल 3 पोस्टें हैं और तीनों ही जनरल हैं और ये तीनों ही जनरल पोस्टें हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉटमैन, ग्राउंड्समैन एंड वाटरमैन, थर्ड जो पोस्ट है उसमें टोटल 9 पोस्टें हैं और इसमें 6 आपकी जनरल हो गई और जो 2 पोस्टें हैं वो 2 पोस्टें OBC की हो गई और 1 आपकी SC की हो गई। ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी पोस्टें आपकी 23 पोस्टें हैं, ज़्यादा पोस्टें हैं और UR की 11 पोस्ट हैं, EWS की 2 हैं और OBC की 6 पोस्टें हैं और 1 पोस्ट आपकी ST है और SC की 3 पोस्टें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट्समैन में आपकी जो पोस्टें हैं वो सिर्फ 2 पोस्टें हैं टोटल और दोनों UR पोस्टें हैं। UR मीन्स जनरल। ड्राइवर में भी 2 पोस्टें हैं और 2 ही पोस्ट आपकी ये जनरल की हैं दोनों। ठीक है, इसके बाद आते हैं हिंदी टाइपिस्ट की भी टोटल 1 पोस्ट है और वो भी जनरल की ही 1 पोस्ट है। अगला पॉइंट है 8वें पर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लेवल 2 है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 49 पोस्टें हैं, जिसमें से 21 पोस्ट जो हैं वो जनरल हैं, 4 EWS हैं, 13 OBC हैं, SC की 7 हैं, ST की 4 हैं और 1 आपकी PWD वगैरह की होगी। आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट कितनी है, उसकी भी 30 पोस्टें हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट और 12 जो हैं वो जनरल हैं, 3 आपकी EWS, 8 पोस्ट जो हैं वो OBC और 5 SC, 2 ST। ठीक है, इस तरीके से ये पोस्टें हैं आपकी और 1 PWD वगैरह की है। आगे लेबोरेटरी अटेंडेंट, अभी 9वीं जो वैकेंसी थी वो लेबोरेटरी असिस्टेंट की थी, अब ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें जो पोस्टें हैं इसमें टोटल 47 पोस्टें हैं। इसमें 20 पोस्टें जो हैं आपकी जनरल हैं, 4 पोस्टें आपकी EWS हैं, 13 OBC हैं, 7 SC हैं, 3 ST हैं, बाकी जो बची हैं वो PWD की होंगी।
अब है लाइब्रेरी अटेंडेंट 11वीं जो पोस्ट है, इसमें भी बहुत सारी पोस्टें हैं। ये 24 पोस्टें हैं। इसमें से जो 28 पोस्टें हैं वो जर्नल के लिए, 6 EWS और OBC के लिए 17 और 9 पोस्टें SC, 4 पोस्ट ST और 1 पोस्ट है आपकी PWD के लिए, 1-2 पोस्टें PWD के लिए। आगे आपकी जो पोस्ट आती है वो MTS की आती है। MTS में कितनी पोस्टें? टोटल 90 पोस्ट हैं, जिसमें से 36 जर्नल हैं, 9 EWS, 24 OBC, SC 14, ST 7 और आपकी PWD की एक पोस्ट है। एक पोस्ट है OH और जो कैटेगरी होती है PWD की उसकी। आगे बढ़ते हैं, फार्मासिस्ट की पोस्ट देखते हैं। फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है 13वें में, उसमें 3 पोस्टें हैं जर्नल की और तीनों जर्नली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल 3 थी और तीनों जर्नल है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, इसमें जो पोस्टें हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में 7 पोस्टें हैं, इसमें से 5 पोस्ट जो हैं वो जर्नल की हैं, 1 पोस्ट आपकी OBC और 1 SC की है। ठीक है, तो ये 7 पोस्टें हो जाती हैं। लिखा सिक अटेंडेंट, 15वीं जो पोस्ट है वो सिक अटेंडेंट की है। इसमें 2 पोस्टें हैं टोटल और दोनों ही जर्नल हैं। आगे आता है स्टेनोग्राफ़र। स्टेनोग्राफ़र की भी 13 पोस्टें हैं और 8 पोस्टें जर्नल की, 1 पोस्ट EWS, 3 पोस्ट OBC, 1 SC और बाकी PWD। अगली जो 17वीं पोस्ट आती है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की, 8 पोस्टें टोटल हैं, 5 जर्नल के पास और EWS 0 है और OBC आपकी 2 है और SC 1 है। तो इस तरीके से ये भी 8 पोस्टें हो गई। अगली जो पोस्ट है 18वीं वो है वायरमैन। वायरमैन की जो पोस्ट है वो सिर्फ 2 है, वो भी दोनों जर्नल है। इसी तरीके से ये एक्स्ट्रा टेक्नीशियन की पोस्ट 1 आई है इसमें और वो भी जर्नल की पोस्ट है। तो ये आपकी कुछ वैकेंसी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। और यहाँ पर मैंने आपको 18-19 कैटेगरी वाइज मैंने आपको पूरा पोस्ट की इन्फॉर्मेशन दी। और इसमें हम नीचे देख लेते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, देखिए ये रहा जैसा कि आपको दिख रहा है। रिजर्वेशन SC ST OBC एक्समैन को ही दिया गया है। ठीक है, और गवर्नमेंट्स रूल के अनुसार ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। कुछ ब्लैक लाइन में लिखा है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिखा है कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग इन अ क्रीमिलियर एंड नॉन, वही जिनकी 7 लाख से कम इनकम है वही OBC में काउंट होंगे, ये बताया है इसमें। तो ये पूरी वैकेंसी है और आप ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर सकते हैं इस जगह से। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं। इसमें क्वालिफ़िकेशंस अभी रह गई हैं, तो मैं अब थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं इनसे ज़रूर बताऊंगा, जिससे कि आप श्योर हो जाएं कि आप कौन सी पोस्ट भर सकते हैं। एनिमल अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसमें एज 35 चाहिए। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन आपको 12वीं पास और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर्स के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, यानी भी आपको हटा भी सकते हैं अगर आप अपने काम को अच्छे से नहीं करते हैं। अगला है सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की, 35 साल उम्र चाहिए इसमें और डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग एग्रीकल्चर का आर्किटेक्ट का चाहिए सॉरी, और वो 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर प्रोबेशन डिपार्टमेंट में होगा, यानी वो हटा सकते हैं कभी भी। मीनिंग ये है कि अगर आपको अगर काम नहीं आता है, आप सेलेक्ट हो चुके हैं और आप काम अब कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको उस पोस्ट से वो 1 साल के अंदर हटा भी सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा वो लिख के चलते हैं, श्योरिटी लेके चलते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अगला पढ़ते हैं बॉटमैन ग्राउंडमैन वाटरमैन के लिए 35 साल उम्र होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए और
11 ऑफ टू बी सब्जेक्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशंस, आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन हो चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लेग्राउंड का, मेंटेनेंस का, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 30 एज चाहिए। क्वालिफिकेशन में BCA चल जाएगा, PGDCA चल जाएगा, BSc चल जाएगा, डोएक सर्टिफिकेट का, ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। आगे है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन में भी 35 साल एज है। क्वालिफिकेशन में ITI वगैरह चलेगी आर्किटेक्ट से, ठीक है, वो चल जाएगी। ड्राइवर की पोस्ट जो आई है इसमें 35 साल मांगा है, ठीक है। 35 साल तक के व्यक्ति भर सकते हैं। 10वीं पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और शुड हैव एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो लाइसेंस होगा वो लाइट व्हीकल होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, हैवी व्हीकल नॉन एंडोर्समेंट, मीडियम तो होना ही चाहिए। आगे हिंदी टंकन्स के लिए, टाइपिस्ट के लिए आपको 30 वर्ष आपका होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी उससे 12वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपका टंकन अच्छी होनी चाहिए। टंकन मीन्स हिंदी टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। 30 शब्द लिखे होने चाहिए पर मिनट में, ठीक है। आपकी गति इतनी होनी चाहिए। प्रोबेशन पीरियड है ये, और आपको ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। क्या है? जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, और इसमें भी 30 एज होनी चाहिए और ग्रेजुएशन विद 50% मार्क, और टाइपिंग स्पीड 30 से 25 वर्ड इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए, ठीक है। लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी 30 साल चाहिए और बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से कोई एक चाहिए आपको ग्रेजुएशन में, तब आप लैबोरेटरी असिस्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। अगला है 10वां लैबोरेटरी अटेंडेंट। लैबोरेटरी अटेंडेंट्स के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, और विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। आगे है लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये पोस्ट है 11वीं, ठीक है। इसमें जो एज है इसमें भी 30 साल उम्र होनी चाहिए, 30 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका 12वीं पास होना चाहिए और लाइब्रेरी से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 12वीं पोस्ट, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, MTS। ये 30 साल, इसकी भी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। 10वीं पास होना चाहिए इसमें, सिर्फ 10वीं पास या RTI, ठीक है। इसमें भी 1 ईयर के लिए ही रखते हैं और आगे भी बढ़ा देते हैं। फार्मासिस्ट की बात करते हैं। फार्मासिस्ट में भी 30-35 एज चाहिए, बैचलर डिग्री इन फार्मासिस्ट में चाहिए, तभी आप मतलब फार्मासिस्ट की जॉब ये ले सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में 35 साल एज चाहिए और BLEAB और BLIS विद 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें जो है वो क्वालिफ़िकेशंस डिज़ायरेबल में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, लैंग्वेज का, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो 15वीं है, सिक अटेंडेंट की। इसमें एज वो है 30 ईयर्स होनी चाहिए और क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास होना चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफ़र में क्या है देखते हैं। स्टेनोग्राफ़र जो पोस्ट है इसमें एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए हमारे पास, और हमारी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगली पोस्ट जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की है। उसमें 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग्स में चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 18 फायरमैन, पोस्ट ऑफ फायरमैन, और इसमें जो एज चाहिए वो 30 चाहिए। फायरमैन में 30 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 से कम चलेगी।
सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेड एंड रिकॉग्नाइज्ड ITI एंड वायरमैन कोर्स या इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की पोस्ट, मतलब ये कोर्स होना चाहिए, कोर्स है, सर्टिफिकेट है ITI के, ये होना चाहिए। अगला है एक्सरा टेक्नीशियन। एक्सरा टेक्नीशियन के लिए आपकी एज 35 से ज़्यादा ना हो। दूसरा, डिप्लोमा इन एक्सरा टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज होना चाहिए 50% मार्क्स से, ठीक है। और आइए अब ये एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम्स के क्राइटेरिया को पढ़ लेते हैं कि 40 नंबर की, देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 40 और मैक्सिमम 80 नंबर, और ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और क्या क्या कितने कितने नंबर का होगा, इंग्लिश 15 की, हिंदी 15 की, और सर्विस से रिलेटेड 30 नंबर, टोटल 100 इधर होगा, इधर 200 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा एग्ज़ाम्स का क्राइटेरिया बताया है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलती रहे और वैकेंसी से रिलेटेड आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।